हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन फॉर स्कूल गर्ल्स और साथ ही ये भी बताऊंगी कैसे आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और स्टडीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब ना अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो आपको सबसे पहले अपने सोने के टाइम को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब ना आप अपनी स्लीपिंग टाइम को मैनेज कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठ जाएंगे और ना आपकी मॉर्निंग जितनी ज़्यादा माइंडफुल रहेगी पूरा दिन उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। और ना समर वेकेशन की वजह से आप काफ़ी लेट उठे होंगे तो वापस रूटीन में आना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, बट आई एम श्योर कि जल्दी उठने के बाद आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड फ्रेश फील करोगे। और ना आपको कोशिश करनी है कि आप एक ही अलार्म में उठ जाए और उठते ही अपना बेड बना ले, ताकि आपके ब्रेन को मैसेज जाए कि आपने एक एक करके अपने टास्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद अब आप 1 से 2 ग्लास पानी पी लें, क्योंकि नाइट में 7 से 8 घंटे सोने के बाद हमारी बॉडी पूरी तरह डिहाइड्रेट हो जाती है। इसके बाद अब हम करेंगे ब्रश करने से आप काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश फील करेंगे और आपको मॉर्निंग और नाइट दोनों ही टाइम पर ब्रश करना है। और अब आप अपने फेस को वॉश कर लें। अब रात भर की लेजीनेस को दूर करके अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए मॉर्निंग में अपनी बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी होता है, बट आपको इसके लिए किसी जिम या इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक शांत जगह पर लाइक अपने रूम में या छत पर चले जाओ एंड अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर दो। अब आप स्ट्रेचिंग, योगा, वॉक, मेडिटेशन जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो अब एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आप कुछ भी खा लीजिए या फिर पी लीजिए। तो अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो मैं अभी चाय पी रही हूँ और साथ में टू डू लिस्ट बना रही हूँ। टू डू लिस्ट बनाने से आप किसी भी काम को भूलते नहीं और टाइम पर अपने वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो अब आपको हमेशा अपनी यूनिफॉर्म आयरन करके ही पहननी है। आप चाहें तो इसे सुबह भी कर सकते हैं और अगर आपके पास मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता है तो रात को इसको आयरन करके रख दें। तो अब आप स्किन केयर करने के लिए आ जाएं। आपको अपना एक बेसिक सा स्किन केयर रूटीन जरूर बनाना है, क्योंकि एवरी टाइम कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक दिखने के लिए बॉडी की केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाए। ब्रेकफास्ट आपके ब्रेन और बॉडी को फ्यूल देता है, जिससे आप एनर्जाइज फील करते हो और अपने दिन भर के टास्क पर फोकस कर पाते हो। तो अब अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बिस्किट खा लोगे या फिर ब्रेकफास्ट को स्किप कर दोगे तो आपको लंच से पहले ही भूख लगने लग जाएगी, जिससे आपका ध्यान पढ़ाई पर कम और खाने में ज़्यादा होगा। तो आप ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें और साथ में लंच बॉक्स को भी पैक कर लें। तो अब एट द लास्ट आप अपने स्कूल बैग को पैक कर ले। सबसे पहले तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक को अरेंज कर लें। इसके बाद आप अपने पास एक रफ नोटबुक जरूर रखें, क्योंकि कभी आपको जल्दबाजी में कुछ नोट करना हो तो आप उसमें कर सकते हैं, फिर उसे घर आकर फेयर कर लें। इसके बाद आपके पास एक फाइल या फोल्डर होना चाहिए जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स को संभाल कर रख सकें। इसके बाद आपके पास एक ड्राइंग बुक और कलर्स होने चाहिए, ताकि फ्री टाइम में आप अपने आप को एंगेज रख सकें। नेक्स्ट आपके पास एक स्टेशनरी पाउच होना चाहिए जिसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, हाईलाइटर, कंपास, डी वाइटनर सब कुछ होना चाहिए, ताकि जब भी आपको किसी सामान की जरूरत हो तो आप उसे यूज कर सकें। नेक्स्ट आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए जिसमें आप कुछ कैश रख सकें। इसके बाद गर्ल्स के पास एक इमरजेंसी किट जरूर होना चाहिए जिसमें आप सैनिटरी पैड, बैंडेज, रबड़, क्लिप, सेफ्टी पिन रख सकते हैं। इसके बाद आप अम्ब्रेला रख ले, क्योंकि अब मानसून सीजन स्टार्ट होने वाला है तो कभी भी बारिश हो सकती है। और आप वाटर बॉटल ले जाना भी बिल्कुल ना भूलें। अब ना स्कूल से आने के बाद आपको सबसे पहले अपने बैग को जगह पे रखना है। उसके बाद थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए। अब ना आपको अपने बैग से टिफिन बोतल को अभी बाहर निकाल लेना है, ताकि आप बाद में भूलें ना। इसके बाद आप हैंड वॉश कर ले और 1 से 2 ग्लास पानी पिए। आप चाहे तो नींबू पानी पी सकते हैं, फिर नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। आपको अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम पानी का प्रॉपर इंटेक करते रहना है। इसके बाद आप अपने लिए नीट एंड क्लीन क्लोथ्स निकाल कर शावर लेने के लिए चले जाएं, ताकि आप फ्रेश एंड एक्टिव फील करें। इसके बाद अब आप थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब इतनी देर आप स्कूल से पढ़कर आए हैं और अब आपको वापस ट्यूशन भी जाना है। तो आप थोड़ी देर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए फ़ोन, लैपटॉप जो भी यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं। अपने इंपॉर्टेंट मैसेज या नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं, बट आपको फ़ोन ज़्यादा देर नहीं चलाना है। इसके बाद अगर आपको कुछ खाना है तो खा सकते हैं, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें। वरना लंच करने के तुरंत बाद आपको स्टडी करने के लिए नहीं बैठना है, क्योंकि अभी आपने खाना खाया और आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा होता है। तो अभी आप स्टडी करने के लिए बैठेंगे तो आप बिल्कुल भी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेटर है कि आप 1 घंटा रेस्ट ले लें, ताकि आप रिलैक्स हो जाए और इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो अब आपकी नींद पूरी हो गई है तो आप पढ़ने बैठ जाएं, और अगर आपका ट्यूशन है तो आप ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो जाएं। और आपको ट्यूशन में ज़्यादा बुक्स नहीं ले जानी, क्योंकि ट्यूशन में ज़्यादा बुक्स की नीड नहीं होती है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बस उसी की बुक्स ले जाएं, और आप ट्यूशन में वाटर बॉटल ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस यहीं पर ही हमारा ट्यूशन बैग पैक हो गया है और आप ट्यूशन जाने के लिए रेडी हैं। तो अब ट्यूशन से आने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो आप कुछ भी खा लें। आप चाहे तो कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, फिर टी कॉफ़ी ले सकते हैं। अब ना ये जो टाइम है वो आपका मी टाइम है। आप इस टाइम पर जो भी चाहें वो कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं, जैसे कि आपको डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, सेल्फ केयर जो भी पसंद है वो कर सकते हैं। और आप अपने फैमिली मेम्बर से बातें कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, और आप खुद को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं।
अब आप थोड़ी देर अपनी मम्मी के काम में हेल्प करवा सकते हैं ताकि वो भी जल्दी फ्री हो जाए और आप थोड़ी देर पार्क जा सकते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर वॉक करिए, नेचर में बैठकर मेडिटेशन करिए और अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स के साथ खेल सकते हैं। और अगर आप पार्क नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर अपनी छत पर ही वॉक कर ले और थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ जरूर स्पेंड करें। ऐसा करने से ना आपका दिन भर का जितना भी स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो अब ना मैं वॉक करके जैसे ही नीचे आई, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। तो अब पूजा का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले मैंने पूजा की और अब मैं करूँगी डिनर। मैं डिनर जल्दी करती हूँ। अब डिनर करने के बाद आप आ जाए रिवीजन करने, अपने दिन भर में जो भी चीज़ें पढ़ी है आप उसे एक्टिवली रिवाइज करो और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और अगर आप ये नहीं करते हो तो आप दिन भर में जो भी पढ़ा है वो आप अगले दिन तक भूल जाओगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रिवीजन इज मस्ट। और अगर आपको स्टडी करने के लिए नोट्स बनाना नेसेसरी है तो आप इस टाइम पर नोट्स बना सकते हैं, बट आप जब भी नोट्स बनाओ तो बुक बंद करके और खुद से रिकॉल करके अपने नोट्स लिखो और जितना हो सके नोट्स को शॉर्ट रखो। और अगर दिन के एंड में कोई होमवर्क या असाइनमेंट बचा है तो उसे भी आप इस टाइम पर ही कंप्लीट कर लें। अब एट द लास्ट आपको करनी है जर्नलिंग। जर्नलिंग करने से आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिड्यूस होती है। जर्नलिंग में आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं। जर्नलिंग करने से आपको मेंटली क्लियरिटी मिलती है कि आप किन चीज़ों में अच्छे और किन चीज़ों में बुरे, और आपके अंदर के सेल्फ डाउट भी खत्म होते हैं। और अगर आपको नाइट रूटीन के बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरा नाइट रूटीन वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट से बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।